हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निकल ली, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। करोगे तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे, या फिर सिर्फ एक लिटरेरी कैरेक्टर थे। बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर जरूर था, एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, लेकिन यह प्रूव नहीं हुआ कि वो मंदिर था एक्चुअली में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आज आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आया हूं। शायद आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज मैं ध्रुव राठी और उसकी वीडियो की कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा, मतलब मैं पूरा एक्सपोज कर दूंगा। और हाँ, अगर आप ध्रुव राठी के फैन हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपनी वीडियो में ध्रुव राठी कितनी सच्चाई बताता है और कितनी जगह वो फेक वर्ड और फेक क्लिप्स का यूज करता है। ये लड़का लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू जानकारी तो देता है, पर साथ में उन्हें गुमराह भी करता है। तो ध्रुव राठी के फैंस एंड सब्सक्राइबर्स अंधभक्त मत बनिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ध्रुव राठी और उसकी वीडियो का सच। उस जमाने में कोई बीजेपी, कोई गोदी मीडिया, कोई व्हाट्सएप माफिया नहीं था हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाला। इसलिए इवन दो छत्रपति शिवाजी का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इसने एक वीडियो अपने चैनल में डाला है, वाई आर डीप सी क्रीचर्स कमिंग टू सरफेस। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये लड़का डीप सी क्रीचर्स के बारे में बता रहा है। हाँ तो ठीक है ना भाई, बताओ, क्योंकि यही टॉपिक है। लेकिन नहीं, इसी के बीच में ये बंदा पॉलिटिक्स घुसेड़ देता है। जैसा कि आपने दूसरे यूट्यूबर की वीडियो जरूर देखी होंगी, जिसमें सभी लोगों ने दावा किया है कि इसे बीजेपी या बोल दे नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत अफवाह फैलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं फंडिंग। ये बंदा फंड लेता है और अपने सभी सब्सक्राइबर्स को या कह दे अपने व्यूवर्स को ऐसा शो करता है कि ये बिल्कुल सच्चा इंसान है। अरे अपने आप को नास्तिक बताता है, बोलता है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। तो भाई कभी कांग्रेस के बारे में बोल दो, आपके बारे में बोल दो, या और भी पार्टीज है ना, तुम बीजेपी के बारे में क्यों बोलते हो? तो अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं कि सच क्या है। और मैं उन यूट्यूबर्स को भी बोलूंगा जो ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हैं कि ये केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं है और इसको केवल फंडिंग बीजेपी के खिलाफ बोलने की नहीं मिलती है, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के लिए मिलती है। इसने हमारे हनुमान जी को स्पाइडरमैन से कंपेयर किया है, कहा है कि हनुमान जी पहाड़ नहीं उठा सकते, बच्चा बच्चा जानता है। देखिए ये क्लिप। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। तो देखा आपने, ये बंदा बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है, ये बंदा पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म को सपोर्ट करती है और ये चाहता है कि या तो बीजेपी हारे या फिर अगर जीते तो पूरे बहुमत से ना जीतने पाए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें इसने कितनी वीडियो बनाई मोदी जी के बारे में, और सिर्फ बीजेपी के बारे में। इसने कहीं भी कांग्रेस का, आपका या किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बंदा हिंदू धर्म के खिलाफ है। अपने आप को हिंदू तो बताता है, लेकिन सारे काम वो करता है जो ब्रिटिश के टाइम पे हिंदू ने किया था, कि था तो इंडिया का लेकिन काम ब्रिटिश के लिए करता था। तो भाई तू ये समझ ले कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में तू बोलता है, और अगर तुझे ना पता हो तो गुजरात जाकर देख कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। वैसे ही इंडिया इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुकी है। वो तो शुक्र मना कि तू इस कंट्री में है जहां पर कुछ भी बोलने की इजाजत है, वरना एक बार दूसरी कंट्री में जाकर देख तेरे जैसे लोगों की क्या हालत होती है। मोदी जी के बाद इसका टारगेट हमेशा आप देखेंगे कि अंबानी होते हैं, जिनकी वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट हो रही है। मतलब यार कुछ भी बोलने को दे दो उस बंदे को। भाई अगर जियो नहीं होता ना तो तू आज 1 GB और 2 GB पर डे चला कर ना यहाँ ना पहुंचा होता। याद कर 2016 के पहले
300 350 में 1 GB पूरे महीने में मिलते थे, तब लोग YouTube भी सोच समझ कर चलाते थे कि कहीं डेटा ना खत्म हो जाए। ये तो वही बात हुई, जिस थाली में खाया उसी में छेद। इंडिया में रहकर दूसरी कंट्री की तारीफ करता है, हिंदू होकर भगवान के बारे में अनाप शनाप बोलता है। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग इसे फॉलो कैसे कर लेते हैं। अपनी वीडियो में हर चीज को नेगेटिव बताता है, बोलता है इंडिया में पॉल्यूशन बहुत है। भाइयों आवाज उठाओ भाई, अगर तरक्की किसी भी देश की होती है ना तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो घंटों पढ़ाई करनी होती है। ऑफिस में प्रमोशन चाहिए तो एक्स्ट्रा आवर्स भी देने होते हैं और एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है। ठीक उसी तरह अगर मेट्रोज या फिर एडवांस सिटी इंडिया में बन रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले सोचिए, किसी के पास कुछ भी नहीं होता था, आज सबके हाथ में 10-10 हजार का फोन है। आज हम वर्ल्ड के सभी कंट्री से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भाई तुझे अगर प्रॉब्लम है ना तो तू अपने घर के एसी मत चलाया कर, तू कार से मत चला कर ना। तो चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की कि डीप सी क्रीचर्स क्यों सरफेस पे आ रहे हैं। तो फिर ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग जो डीप सी क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं इसमें भी मोदी जी का हाथ है। ये तो वही बात हुई ना, जैसे लालू जी के सम्मेलन में अगर पंखा गिर जाता है तो इसमें भी मोदी का ही हाथ है। क्लिप देख लीजिए आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मंच गिरने से लेकर पंखा गिरने तक की घटनाओं के पीछे तंत्र मंत्र का हाथ बताने में देरी नहीं की। बीजेपी आरएसएस तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो। गिरल पंखा और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई। तो देखी ना सच्चाई, यही सच्चाई ध्रुव राठी की भी है। कुछ भी हो मोदी जी को बोलता है, ना कांग्रेस और ना ही आप। तो चलिए बताते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों इसको मंजूरी दी, मतलब डीसी माइनिंग के लिए क्यों उन्होंने साइन किया। कुछ 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं ब्रीफ कर सकता हूं। अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। आप ये पिक देखिए जो मैंने अभी लगाई है, जो आपको स्क्रीन में दिख रही है। इसमें बताया है कि डीप सी जो माइनिंग है उसके बेनिफिट्स क्या है। मैंने इसे घर पर नहीं बनाया है, मैं खास करके ध्रुव राठी को बता दूं कि गूगल बाबा ने खुद बताया है कि डीप सी माइनिंग ऑफर्स पोटेंशियल बेनिफिट्स like securing critical minerals for technologies like electric vehicles and renewable energy, while also potentially reducing environmental damage compared to land based mining। इसका मतलब यह है कि डीप सी माइनिंग करने से यह फायदा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसी मिनरल्स हैं जो हम लोग को टेक्नोलॉजीज में फायदा करेंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, जो बैटरीज लगती है, रिन्यूएबल एनर्जीज आती हैं, जो विंड एनर्जी जिनको बोलते हैं। मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि 95% ऑफ ओशंस पार्ट अभी तक इंसान खोज नहीं पाया है। मतलब 95% ओशंस पार्ट आर स्टिल सर्चेबल, जहां से बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। इसमें मोदी जी ने स्पेशली हिदायत दी है कि सी क्रीचर्स को कोशिश करें बिना नुकसान किए हम अपना मिशन पूरा कर लें। अब ये तो हमारे जो है भाई बताएंगे नहीं, मतलब कि हमारे ध्रुव राठी जी ये नहीं बताएंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि गेहूं के साथ 1-2 घुन तो पिस ही जाएंगे। डीप सी क्रीचर्स पूरे वर्ल्ड में बाहर है, तो इसमें यार मोदी जी को तुम क्यों गलत ठहरा रहे हो। और तो और ये बोलता है कि भाइयों जागो और नरेंद्र मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए, हम सभी लोग मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमारे डीप क्रीचर्स उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको नुकसान ना हो। अरे कुछ भी यार, इंसान अपने इंसान के लिए जी नहीं पा रहा है, तो वहां डीप सी क्रीचर्स में घुसे जा रहे हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। इंसान जो है, जो ऑक्सीजन लेता है वो 5 से 20% ही ट्री से आता है, जबकि इसका जो मेजर पार्ट है वो सी के नीचे है। जी हाँ, उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। ये एक तरह का प्लांट होता है जो कि सी में नीचे पाया जाता है और जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सनलाइट आती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मतलब 50 to 80% जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे पास समुद्र के नीचे से आता है। भाइयों अगर रिसर्च नहीं हुई होती तो हमें कैसे पता चलता। मतलब रिसर्च तो होनी है ना। मेट्रो अगर बनेंगे तो उसमें पिलर बनेगा, रोड में आपके ब्लॉकेज होंगे, लोगों को कुछ दिन तकलीफ होगी, लेकिन आगे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। लेकिन ये ध्रुव राठी कुछ नहीं बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पार्ट दिखाता है। जबकि हमारे देश के प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद ही कहा है
कि इंडिया का मीडिया इतना नेगेटिव क्यों है, क्यों हम इंडियन अपने देश की स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन हम उन्हें एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं। क्लिप आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन बताए कि हमारे देश में ध्रुव राठी जैसे जीव एक नहीं बहुत सारे हैं, जिन्हें पता है कि लोगों को जितना नेगेटिव देखने में मजा आता है उतना पॉजिटिव में नहीं। मतलब अगर कोई शराबी है तो उसके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान है तो शायद उससे कोई बात ही करे। इसीलिए इसके पास इतने सब्सक्राइबर्स है, इतने फॉलोवर्स हैं, और उसी का ये पूरा फायदा उठाता है। और हाँ, इसे सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई लोग ही सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने नाम हिंदू का रखा है और कमेंट्स करते हैं हिंदू के नाम पे, जिसमें अगर हिंदू भाई देखे तो उन्हें लगे कि हिंदू भाई लोग भी इसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ध्रुव राठी जो है बीजेपी मतलब हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसे ही सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से बीजेपी हमारे इंडिया में ना आए और फिर वो अपनी मनमानी करे। क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है। ना कांग्रेस, ना आप, ना सपा, ना बसपा, कोई भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता है, ये हम सभी को पता है। तो ये सच्चाई है ध्रुव राठी की और उसके वीडियो की, कि नेगेटिव चीजें दिखाओ और अपना धंधा चलाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, अपने ही लोगों के बारे में गलत दिखाओ और लोगों से बोलो जागो ग्राहक जागो। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगा? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ध्रुव राठी की वीडियो को और एक्सपोज करूं आगे, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।